मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। क्या है बुध? बुध ग्रह का प्रभाव क्या होता है? ये जब अच्छा होता है तो क्या देता है, और जब बुरा होता है तो क्या देता है? जन्म कुंडली में बुध का प्रभाव सूत्रों के हिसाब से स्टेप टू स्टेप मैं आज आपको बताऊंगा। बुध के प्रभाव को कैसे, जब बुध सकारात्मक होता है यानी कि अच्छे प्रभाव में होता है तो क्या देता है। अच्छे प्रभाव में अगर बुध आपका बैठा है तो आप ये मान लीजिए कि बुध जो है शिक्षा आपको प्रदान करेगा, बढ़िया, ठीक है। आपका दिमाग जो है ना, दिमाग आपका जो है बहुत अच्छा कार्य करेगा। बुद्धि आपकी तीव्र होगी, गतिमान होगी, ठीक है। सोच जो होगा आपका वो व्यापारिक होगा, वाणिज्यिक। अब व्यापारिक सोच का हमारा तात्पर्य यह है कि हमेशा आप फायदेमंद सौदा ही करने के लिए विचार करेंगे, कभी घाटा नहीं होगा आपको, ठीक है। व्यापारिक सोच ये होता है व्यक्ति के पास, ठीक है। बुध जिसका अच्छा होता है, वाक पटुता का स्वामी होता है। वो वाक पटुता यानी बोल चाल का जो भाषा द्वारा जो प्रकट किया गया व्यवहार है उसका वो माहिर होता है। जैसे वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, भाषणकर्ता, ठीक है ना, बहुत अच्छा होता है। गायन शैली उसकी अच्छी होती है, गायन बहुत अच्छा कर लेता है वो व्यक्ति, ठीक है। मंत्रोच्चार में बुद्ध की बहुत अच्छी कुशलता देखी गई है। उच्चारण उसका अच्छा होता है, कोई भी उच्चारण हो, चाहे मंत्रोच्चारण हो, कैसे भी उच्चारण हो, उच्चारण बहुत अच्छा कर लेता है ऐसा जातक, ठीक है। ऐसा जातक क्या होगा, थोड़ा खाना पसंद करेगा, ठीक है, थोड़ा खाना पसंद करेगा, लेकिन अच्छा खाना पसंद करेगा, व्यंजन अच्छा खाने का प्रयास करेगा। बुद्ध का जो प्रभाव है शरीर में कहाँ है, वाणी, विवेक, ठीक है, वाणी, विवेक, व्यवहार, ठीक है, व्यवहार। पेट में जो आंत होता, आंत का कारक होता है बुध, ठीक है। और इंद्रिय कितने हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं वहां बुद्ध का अधिकार होता है, कर्म इंद्रियों पे नहीं होता है, ठीक है। तो ये अच्छा बुद्ध जो होगा आपको यहां पर आपको अच्छाई ही देगा। लेकिन अगर बुद्ध आपका खराब है तो सब वो प्रभाव क्या देगा, फिर उसका प्रभाव क्या होगा, शिक्षा आपका अधूरा रह जाएगा, यहां पर आपको हानि प्रकट करेगा। दिमाग में क्या है, उथल पुथल कर देगा, तो मंद बुद्धि भी हो सकते हैं, ठीक है। दिमाग काम नहीं करेगा, मंद बुद्धि हो सकते हैं। यानी जो जितना खराब होगा बुध उतना ही ज़्यादा इन सब पे असर उल्टा करता चला जाएगा, ठीक है। मंद बुद्धि हो सकते हैं। यहाँ पर सोच आपका जो होगा वो संकुचित हो जाएगा, विकसित नहीं रह पाएगा। व्यापारिक की तरह हानि वाला सौदा आप करने का वो करेंगे। वाक पटुता की तरह आप तोतला भी हो सकते हैं। अगर ज़्यादा खराब है तो आपको बोलने में प्रॉब्लम होगी, फंस के बोलेंगे, रुक के बोलने वाले आपको हो सकते हैं। गायन आप नहीं कर पाएंगे, उच्चारण में आपको दिक्कत होगा। खाना आप ज़्यादा पसंद करेंगे या तीखा खाना पसंद करेंगे। बुध जो होगा अगर जितने अच्छा है बुध, वो थोड़ा खाएगा, अच्छा खाएगा, मीठा खाएगा, यानी कि सात्विक आहार जो होता है वो खाएगा। अब इसका उल्टा आप लगा लीजिए, वाणी का कारक है तो वाणी कहीं ना कहीं आपकी कठोर होगी। विवेकवान अगर नहीं रह पाएंगे तो मूर्खता का व्यवहार करेंगे, ठीक है, व्यवहार कुशल नहीं रह पाएंगे। आंत आपकी खराब हो सकती है, इंद्रिय जनित रोग हो सकता है आपको। ये सारा जब बुध खराब होता है जीवन में तब आपको सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, कुछ बड़ा चीज़ है। बड़ा चीज़ में क्या है, जब आप कोई
बड़े सिंगर बनते हैं तो बुध का खेल होता है, बड़ा नेता जब आप कोई बनते हैं तो बुध का खेल होता है इसमें, ठीक है, बुध का खेल होता है। बुध क्या होता है? सप्लायर होता है, चैन सप्लायर क्या होता है? बुध होता है। कोई भी चीज हो उनका जो चैन सप्लायर, तो बुध ये सारी चीजें देता है। अब आगे बात करता हूं बुध का बल निकालने का तरीका, ठीक है। अगर बुध, यहां देखिए मिथुन लगन की कुंडली है, तो बुध अगर लगन में बैठा हुआ है तो स्वराशि का हो जाएगा और बलवान की स्थिति में होगा। लग्नेश बलवान होता है, एक अलग प्रकार का बल होता है उसके पास, ठीक है। तो ये बलवान यहाँ होगा, प्लस में रहने वाला है बुध यहाँ पर, और अच्छा फल रिजल्ट आपको देगा। यहाँ दिमागी तौर पे बहुत अच्छा होता है व्यक्ति, स्ट्रांग होता है, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है उसका, और गायनवाद्य शैली, व्यवहार, वाक्पटुता यहाँ के लिए देखा जाता है बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर बुध अपने राशि में यहाँ बैठता है तो यहाँ पर उसको कई स्टेटस मिलेंगे। एक तो स्वराशि का मिल जाएगा, दूसरा क्या है उच्च राशि का भी होगा, तो यहाँ परम प्लस में होगा, राजयोग में भी हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अगर बुध आपका पंचम भाव में बैठता है तो मित्र राशि में रहेगा बुध यहाँ पर, और प्लस में, बहुत ज्यादा प्लस में यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो बलहीन अंश वाला बुध क्या है? जैसे बुध केंद्र के किसी भी भाव में अगर यहाँ होगा, नीच का होगा, ठीक है, नीच का हो जाएगा ये वाला, तो माइनस में चला जाएगा नीच का, ठीक है। अस्त, अस्त सूर्य के ज्यादा नजदीक हो जाएगा। सूर्य के कितना नजदीक हो जाएगा? जब सूर्य से 12, 0 से लेकर 12 अंश के बीच में सूर्य से अगर बुध बैठा हुआ है तो यह अस्त माना जाएगा। यह भी खराब स्थिति होती है। दूसरी स्थिति अस्त का क्या होता है कि जहां बुध बैठा है उसके सामने वाले ग्रह होने चाहिए, अगर अच्छा है बुध तो, खासकर केंद्र और त्रिकोण के भाव में। खराब भाव में यह कोई यहाँ लॉजिक लागू नहीं होता, ठीक है। अब यहां पर जो है नीच का बुध होगा वो खराब हो जाएगा, अंश बलहीन होगा बुध वो भी खराब हो जाएगा, अस्त होगा वो भी खराब हो जाएगा। अब योग कारक बुध क्या है? योग कारक में क्या होगा कि यहां पर जो मैंने कहा स्वराशि का एक तो बल मिला ही, साथ साथ योग कारक भी हो गया, क्योंकि वो केंद्र त्रिकोण में उसकी राशि भी पड़ रही है, वो खुद भी बैठा हुआ, योग कारक हो गया, तो यहाँ प्लस में जाएगा। पूर्ण कारक क्या होगा? दोनों राशियां यहाँ पर मिल गई, देखिए केंद्र त्रिकोण में आ गई, ठीक है। स्वराशि का भी उच्च राशि का भी, साथ में ये पूर्ण कारक हो गया, ठीक है, यहाँ पूर्ण कारक में आ गया। कारक बुध क्या होता है? कारक बुध में क्या है कि भले ही वो राशियां उसकी पढ़ रही हूं, लेकिन बुध कहीं क्या है, चाहे 6, 8, 12 में चला जाए, ठीक है, या 3, 11 में चल जाए, या 2 में चल जाए, तो इससे क्या होगा, केवल कारक बुध होगा तो भी आपको लाभ ही देगा, प्लस में ही रहेगा, ठीक है। तो ये स्थिति बुध की जांचना बहुत जरूरी है आपको। अगर इस तरह जांच करते हो तो ही बुध आपको अच्छा प्रभाव देगा। अब इनमें जो हमने क्या कहा कि ये 3 अवस्थाएं जो हैं, कारक, योग कारक, पूर्ण कारक वाली जो स्थिति है, और साथ में जो है उच्च और राजयोग, इतने में अगर बुध आ रहा है आपका, ठीक है, इतने में अगर बुध आ रहा है तो बुध कुंडली में आपको ये सब चीजों में उफान देगा, बहुत अच्छा देगा। लेकिन इन अवस्थाओं को में अगर विशेषकर बुध आता है और साथ साथ जो है कुयोग में आता है, कुयोग में आता है। कुयोग में के सबसे बड़ा कुयोग जो बुध बनाता है वो राहु के साथ बनाता है, जड़ दोष, ये खराब होता। अगर ये स्थिति अगर कहीं राहु बुध की युति अगर कहीं अच्छे भाव में मिल गया तो क्या करता है, वो तहस नहस कर देता है, व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, पूरी तरह नष्ट करने का काम करता है। इसलिए राहु के साथ बुध का परम शत्रुता व्यवहार रहता है, बुध को बर्बाद करने का पीछे काम होता है। तो बुध को जांच करने का तरीका हमने आपको बता दिया। बलहीन अंश में है तो बुध खराब है, अस्त है तो बुध खराब है, नीच का है तो बुध खराब है, ठीक है। राहु के साथ युति है बुध की तो खराब है, किसी भी भाव में है तो खराब है, ठीक है। कुयोग में, कुयोग ये भी हो गया, ठीक है, खराब है। बाकी स्थितियों में लगभग बुध अच्छा ही होता है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रह युति योग के बारे में कि बुध किसके साथ होता है तो खराब फल देता है राशि अनुसार। अगर बुध आपका जो है यहां बैठा हुआ है तो बुध अगर आपका जो है 9 नंबर में बैठता है तो खराब होगा, माइनस में रहेगा। 12 नंबर में है तो माइनस, नीच का भी हो, माइनस में हो जाएगा। साथ में बुध आपका जो है 8 नंबर में बैठता है तो माइनस में रहेगा, और 1 नंबर राशि में अगर बुध बैठता है तो माइनस में रहेगा, क्योंकि ये बुध की परम शत्रु राशियां हैं।
तो इनमें बुध अगर है तो आपका खराब रहेगा। मित्रों एक चीज और है, सूत्र 6, 8 और 12 में बुध है, भले ही वो 84 का हो तो वो बल नहीं दे पाएगा जो देना चाहिए। 50% यहाँ हो जाता है इन भावों में पड़ने से के कारण ही। तो क्या आपके कुंडली में इस तरह बुध बैठा हुआ है? अगर है तो उसकी शांति अवश्य करवाएं। अगर अच्छा है तो फल देगा ही अच्छा। मित्रों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर मिले। जय सिया राम।